आपने देखा होगा जीएस में स्पेशल टॉपिक 4-5 आ रहे हैं, सभी नहीं आ रहे हैं, विमुद्रीकरण आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ, जो आप पुरस्कार जैसे कि पुरस्कार और सम्मान संगठन कर रहे हो, संगठन तो खैर वो तो पहले के होते हैं, जो पुरस्कार और सम्मान है ये आप करंट वाले कोई वीडियो देख लो, करंट अफेयर वाले आते हैं और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। और उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद पूरा मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए, जीएस की बता रहा हूँ। और फिर कौन सा सेक्शन पहले करना, कौन देखो सबसे पहले बता दें सेक्शन कौन से पहले करने। आपके पास जीएस है, आपके पास हिंदी है, आपके पास मैथ है, आपके पास रीजनिंग है। सबसे पहले आप हिंदी को निपटाइएगा, सबसे नंबर 1 पर हिंदी करिएगा। अब मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। और नंबर 2 पे मुझे लगता है मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी होगी, रीजनिंग आसान आ रही है। रीजनिंग नंबर 2 पे, और फिर जीएस नंबर 3 पे, और मैथ नंबर 4 पे करिएगा, ठीक है। मैं इस तरीके से मैंने आपको बता दिया और आप लोग इस चीज़ को कर भी चुके होंगे, कर भी रहे होंगे, ठीक है। अभी आपके पास 3-4 शिफ्टें हैं, बहुत अच्छे से आप इसे कर जाओगे। महत्वपूर्ण दिवस जो कराएं वही आ रहे हैं, उनको रिवीजन कर लो। आपने भारतीय एक संबंधित टॉपिक है कृषि, जो स्पेशल टॉपिक, उसे क्वेश्चन निर्वाह कृषि वाणिज्य कृषि, ये सब आप समझ गए होंगे। जीएसटी की मैक्सिमम तरह आपको कराई थी, बहुत लोग कहते हैं अब क्यों करा रहे हो, क्योंकि तो वगैरह खत्म हो चुकी, नहीं खत्म। मैंने कहा था कि जो पहले भी होती है उनको पूछा जा सकता है, वो एक आपकी हिस्ट्री बन जाती है। आप लिंक्डइन पूछा गया था स्पेशल टॉपिक से, आपको पता होगा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से। डीजीएफटी आपको मैंने कराया था, किसमें एफडीआई में भी कराया था, और मैंने वाणिज्य व्यापार वाले टॉपिक उसमें भी कराया था। उसने किसी में मैंने क्वेश्चन कराया था डीजीएफटी वाला, ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी कराया था। पोलिटी जितनी भी क्वेश्चन है आपके, जितने भी आ रहे हैं उसी पीडीएफ से आ रहे हैं, जो मैंने आपको दी थी, उसको बार-बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी जी के थोड़ा डीप पूछा जा रहा है कि मान लो कि आपसे पूछा जाए बलिया जिला, इसके बलिया जिला के में कितनी तहसील है। ये तहसील तो हर जिले की नहीं याद की जा सकती है, इसलिए इस पे तुक्का मारना सही रहेगा, और ना ही यूपी जी की तरफ आप भाग के जाइएगा, ठीक है। तो ये जीएस में आपका हो गया। और उसके बाद में हिंदी बाद में चलते हैं। उसके बाद में आप जैसे कि पढ़ लोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना, और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना, मेडिवल मत पढ़ना। उसके बाद मॉडर्न, मॉडर्न में युद्ध वगैरह पढ़ लेना, जितने भी युद्ध हुए हैं, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, और जितने भी और गांधी युग वाला है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेन चीज़ आप युद्ध वगैरह पढ़ लेना, किनके बीच हुआ, कब हुआ, और कब कैसे, क्या मतलब, इनके सेनापति कौन थे, किसने इसको लीड किया था, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। ये आपके क्वेश्चन है इतने 20, ज़्यादा नहीं। जीएस में आप 25 क्वेश्चन कर जाओ, बहुत क्वेश्चन है, तुक्का का सहित आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और थोड़ा पेपर आपका कैसा रहा वो भी बताएंगे। उसके बाद में आप देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी। हिंदी में मैंने बार-बार मतलब टारगेट सीरीज चलाई थी, लेकिन एक चीज़ है, यदि आप देखा जाए जो टारगेट सीरीज चलाई थी, मैं आपको टारगेट सीरीज से आपको जीएस के 27 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। 27 क्वेश्चन टारगेट सीरीज से। न मानो तो आपको जो पेपर हो जाए उसके बाद में आपको दिखा देंगे। मेन हिंदी में आपको क्या करना, साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ, इनसे मिला के टोटल 4 क्वेश्चन आप पुरस्कार करें, और एक आपका साहित्य से रचना पूछ ली जा रही है। इतना आप ध्यान रखिएगा, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इनको साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ, सम्मान, इनके ईयर वगैरह मत याद करो, रचना याद कर लो कि किस रचना पर किस कवि को मतलब कि साहित्य अकेडमी मिला, कि आपका ज्ञानपीठ मिला या व्यास सम्मान मिला। इन्हीं से आपके साहित्य अकेडमी के 2 क्वेश्चन थे, वो हाँ ज्ञानपीठ का 1 क्वेश्चन था, 3 ये हो गए, और एक लगभग 4, 5 से 6 क्वेश्चन आपके साहित्य के आने की संभावना पूरी है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन, और इतने आप कर लोगे। मैंने खूब बताया था, मैंने 5-5 करके, ये भी नहीं बहुत बड़ा टारगेट देते, 5 डेली याद कराते थे क्या, साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, ये सब 5-5 करके कराते। मेन बात है आपकी टारगेट से फायदा बहुत होता है, मानो और चाहे ना मानो। गद्यांश हिंदी में क्या है आपका, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बोके जितने भी हैं, पीवाईक्यू, जितने भी आप जैसे बोके वगैरह करने जा रहे होगे, तो बोके पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है, शायद आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। प्रीवियस ईयर जितने भी आपने बोके पढ़ी, बोके आप कर जाओगे। वर्णमाला में कोई प्रश्न, वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं था। अब आपका जैसे कि विराम चिन्ह से क्वेश्चन आया था, और ये मानो और चाहे मानो, ईजी का मतलब है